क्या गौतम गंभीर की नौकरी खतरे में है? क्या भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी? आखिर इस हफ्ते चल क्या रहा है क्रिकेट की दुनिया में? अगर नहीं पता तो घबराइए मत, अब सही वीडियो पर आए हैं। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। नमस्कार, मैं हूं गौरव वर्मा और आप जिस पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं उसका नाम है इंडिया टुडे एनी और इस शो का नाम है द क्रिक रो शो। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर से, जो कि है गौतम गंभीर की गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए कई कठिन सवालों के जवाब दिए। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला जो उनका जवाब था वो था रिकी पॉन्टिंग को दिया गया उनका जवाब क्या था और सवाल क्या था, मैं आपको अभी बताता हूँ। कि पॉन्टिंग का जब भी मैं नाम सुनता हूँ तब मेरे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। 2003 का फाइनल अगर आपको याद हो। कंट्रोल। खबर पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हुआ ये था कि रिकी पॉन्टिंग ने हाल ही में विराट कोहली के ऊपर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि पिछले 5 सालों से विराट कोहली के टेस्ट करियर में सिर्फ 2 ही शतक आए हैं। बात तो स्टैट्स के हिसाब से सही है, बट गौतम गंभीर ने इसका जवाब काफी कड़ी शब्दों में दिया। आइए सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। What does Ponting has to do with Indian cricket? I think you should think about Australian cricket, and more importantly, I've got no concerns whatsoever for Virat and Rohit. I think they are incredibly tough men. They've achieved a lot for Indian cricket, and they will continue to achieve a lot in future as well. I think for me, the most important thing is that they still work really hard, and they're still passionate. They still want to achieve a lot more, and that is something which is very important. The hunger in that dressing room is incredibly important for me and for the entire group of people as well in that dressing rooms, and I feel there is a lot of hunger, and especially after what has happened in the last series. गौतम गंभीर से ही जुड़ी दूसरी खबर ये है कि हो सकता है, ऐसे सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि अगर भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उतना ही बुरा परफॉर्म करती है जितना न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने होम सीरीज में करी है, तो गौतम गंभीर को रिप्लेस किया जा सकता है। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप। अगर भगवान न करे ऐसा कुछ होता है तो बीसीसीआई गौतम गंभीर को टेस्ट टीम की जो हेड कोच है उस पोजीशन से हटाकर वीवीएस लक्ष्मण को उनकी जगह रखने की रिपोर्ट्स हमें मीडिया में इस हफ्ते दिखी है। अरे तू जा रही। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पाकिस्तान और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई। पिछले हफ्ते बीसीसीआई ने आईसीसी को एक पत्र लिखा और उसमें यह कहा कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, पाकिस्तान वो नहीं जाएगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने। आईसीसी अगर हो सके तो इस पूरे टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में करे या पाकिस्तान से ही टूर्नामेंट को निकाल के कहीं और रख दे। ऐसा बीसीसीआई ने कुछ डिमांड जो है वो रखी है आईसीसी के सामने। इसी पर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि बीसीसीआई ने जो ये सब कहा है वो बात उन्हें भी, पीसीबी को भी ये लिखित में उनको दे दे, तो फिर आगे वो सोचेंगे करना क्या है। बात तो सही है। पर अगर ऐसा होता है कि भारतीय टीम अगर पाकिस्तान नहीं जाती है तो क्या हमें आईसीसी के एक टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच ही देखने को नहीं मिलेगा, या फिर भारत को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या फिर श्रीलंका को ले आया जाएगा? क्या होगा ये कुछ नहीं पता, ये तो हमें वक्त आने पे ही पता चलेगा। जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चल झूठा। अगली खबर जो है वो आ रही है दूर साउथ अफ्रीका से, जहां भारतीय टीम का T20I का जो दल है वो पहुंचा हुआ है 4 T20I मैच की एक श्रृंखला को खेलने के लिए, जिसमें से 3 मैचेस हो चुके हैं। पहली मैच का अगर मैं आपको हाल बताऊं तो वो भारत ने काफ़ी आराम से जीत लिया और उस जीत के हीरो रहे संजू सैमसन, जिन्होंने सेंचुरी लगाई। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी भारतीय बल्लेबाज ने 2 लगातार T20I पारियों में शतक लगाया हो, और ये रिकॉर्ड जो है अब हमारे संजू भैया के हाथ में उनके नाम हो चुका है। फिर गेंदबाजी की अगर बात करें तो ऑलराउंड बढ़िया परफॉर्मेंस करी भारतीय गेंदबाजी। जो लाइनअप है काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हुई। अर्शदीप की बात कर ले, बिश्नोई की बात कर ले, या फिर हम वरुण चक्रवर्ती की बात कर ले, सभी ने अच्छी गेंदबाजी करी।
बात करें दूसरी मैच की तो इधर चीजें कुछ बदल जाती है और कुछ क्रिक रो कंटेंट मुझे मिलता है। होता यह है कि मैच भारत हारती है, भारत को टॉस हार के बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जाता है, भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है और पिछली 2 बार की तरह संजू सैमसन इस बार कुछ नहीं कर पाते और या तो सेंचुरी मारते हैं वो, या तो वो सीधा 0 मारते हैं, बीच में कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद पूरी की पूरी बल्लेबाजी जो है वो कुछ फ्लॉप शो सा ही रहता है। हार्दिक पांड्या अंत तक बने तो रहते हैं, बट जिस तरीके से वो बने रहते हैं उस पर चर्चा की जा सकती है। इस मैच की जो हाईलाइट थी वो मेरे लिए तो हार्दिक पांड्या और उनका ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस जो भी कह लें आप, वही था। हार्दिक पांड्या ने अर्शदीप सिंह को, जिन्होंने एक छक्का भी लगा लिया था तब तक, उनको ऐसे हाथ दिखाकर कहा कि एंजॉय फ्रॉम द अदर साइड। उसके बाद उन्होंने 8 लगातार डॉट गेंदें खेल दी। T20I मैच की बात हो रही है यहाँ पर। एक ओवर से ज़्यादा उन्होंने व्यर्थ किया क्योंकि उन्हें सिंगल नहीं लेना था। तो हार्दिक भैया, एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, बड़े सयाने कह गए हैं, जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज की तीसरी मैच की ओर, जहां भारत कमबैक करती है और मैच को जीत लेती है और 2-1 से बढ़त हासिल कर लेती है। इस मैच में अगर हम बात करें तो फिर से भारत टॉस हारती है। साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर भारत को फिर से बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करती है और इस बार भी हमारे संजू भैया वो जो है वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो 0 पे आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे शर्मा जी के बेटे अभिषेक शर्मा और वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा, जिन दोनों ने, अभिषेक ने 50 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और तिलक वर्मा ने सर पे तिलक लगाकर बढ़िया सेलिब्रेशन कर सेंचुरी लगाई और भारत को 219 के स्कोर तक पहुंचाया। और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 219 का जो आंकड़ा है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में ये भारतीय टीम का हाईएस्ट स्कोर था। बॉलिंग में भारत डिसेंट परफॉर्म करती है, हालांकि एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि ये मैच भी भारत के हाथ से फिसल न जाए, क्योंकि मार्को यानसन जिनको हम आमतौर से एक बॉलिंग ऑलराउंडर मानते हैं, उन्होंने 16 गेंदों में 50 रनों का जो आंकड़ा है वो टच कर लिया था और ये जो उनका हाफ सेंचुरी है ये साउथ अफ्रीका के लिए दूसरी सबसे तेज अर्धशतक जो है T20I में, ये इन्होंने इसी मैच में रिकॉर्ड बनाया है। तो जब तक मार्को यानसन थे तब तक टेंशन तो सबको हो रहा था। वो तो भला हो अर्शदीप सिंह का कि आखिरी ओवर में उन्होंने मार्को यानसन को चलता किया और भारतीय टीम को ये मैच जितवा दिया। अगला मैच अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो ये सीरीज जो है वो बराबरी पे खत्म हो जाएगी और ये जो 4 मैचेस की जो सीरीज होती है ना, इसका क्या पॉइंट है मुझे नहीं समझ आता। आपको अगर समझ आता है तो प्लीज मुझे कमेंट में समझाएं। तुमसे ना हो पाएगा। तीसरी मैच में एक बहुत मजेदार और बहुत ही एक विचित्र जो घटना हमें देखने को मिली वो ये थी कि मैच जब दूसरी पारी में आती है तो कहीं से इतने ज़्यादा मात्रा में इंसेक्ट्स जो है, इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़ों का वहाँ पे जमावड़ा हो जाता है कि क्रिकेट खेलना ही पॉसिबल नहीं होता है। मेरे ऐसे इंसान तो वहाँ 1 सेकंड खड़ा ना हो पाए। वो तो ग्राउंड स्टाफ जो है साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन मैदान की, उनको मैं शाबाशी दूंगा कि उन्होंने 20-15 मिनट में ही ये पूरा जो है वो उसको साफ कर दिया और मैच को दोबारा शुरू होने लायक उन्होंने परिस्थितियाँ बनाई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है हमारे 2 पड़ोसियों के बीच चल रही ODI सीरीज से। जिन 2 पड़ोसियों की मैं बात कर रहा हूँ वो है बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 3 मैचेस की ODI सीरीज इनके बीच हुई, जिसमें से पहली मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को आराम से हराया। उस मैच के हीरो थे उनके सीनियर खिलाड़ी नबी साहब। और दूसरी मैच में बांग्लादेशी टाइगर्स कमबैक करती है और अफगानिस्तान को हरा देती है। और तीसरे मैच में भी कुछ ऐसा ही होता है और बांग्लादेश उस मैच को भी जीत जाती है और सीरीज को अपने नाम करती है और जश्न मनाने लगती है, नागिन डांस करने लगती है। बांग्लादेशी भाइयों, मुबारक हो। बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो आपके जब आप सुनोगे ना तो आपको यकीन भी नहीं होगा। हाँ, ऐसी ही खबर लेकर आ रहा हूँ कि पाकिस्तान हमारी पड़ोसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जाकर ही ODI सीरीज हराती है। मैच की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ मैं इक्का दुक्का, ये सीरीज की बात हो रही है। मैं नहीं मानता। हाँ, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में ही उनके होम कंडीशंस में जाके 2 मैचेस में हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई मजाक नहीं हो रहा है आपके साथ, ये सच है। एक चीज़ जो मुझे पाकिस्तानी जो ये करंट टीम है उसमें देखकर अच्छा लगा कि बेचारों को एग्रेशन जो है वो याद आई है। एग्रेशन क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना होता है
ऑन फील्ड एग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर नहीं। बाहर ना करे एग्रेशन, बाहर ऐसे नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। काफ़ी दिनों बाद उनके अंदर ऐसी जो ऊर्जा है वो देखने को मिली और यही है उन फ़र्क जिसकी वजह से वो टीम अब जीत रही है। ये जो ओडीआई की जो विक्ट्री है पाकिस्तान की, उसके मेन किरदार जो रहे वो उनके गेंदबाज रहे हैं। तीनों ही मैचेस में गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया हुई है पाकिस्तानियों के द्वारा, और हारिस रऊफ जो है उन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी करी है। हालांकि शाहीन अफरीदी भी अपने रिदम पे लौटते हुए दिखे हैं, तो ये पाकिस्तानी गेंदबाजी और उनके फैंस के लिए अच्छी बात है, खुशी मना सकते हैं आप भी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि कुछ हमारे जो भारतीय फैंस हैं क्रिकेट के, उनके दिल को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि यहाँ बात होगी न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड को मिली हार के बारे में। तो खबर ये आई है कि श्रीलंका ने न्यूजीलैंड की लंका लगा दी है, उनको T20I की जो श्रृंखला है वो हरा दी है। 2-1 से श्रीलंका ने सीरीज को अपने नाम किया है। न्यूजीलैंड वालों, हमारी लंका लगाई थी, अब खुद की लंका लग गई ना। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है शाई होप और अल्जारी जोसेफ के बीच मैदान में हुआ लफड़ा। जी हाँ, आप ये सही सुन रहे हैं, दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं, बट यही दोनों आपस में फील्ड में भिड़ गए। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है मैदान के बीच जब अल्जारी जोसेफ अपने कप्तान से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो फील्ड पोजीशन मांग रहे होते हैं फील्डर्स की, वो उन्हें नहीं दिया जाता है, और इसी में उनके बीच में तू मैं भी होती है, और अंत में हमें अल्जारी जोसेफ जो है वो मैदान छोड़ के जाते हुए दिखते हैं। और उसके बाद खबर आती है कि उनके ऊपर 2 मैचेस का बैन भी लगा दिया गया है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, दुश्मनों और परिवार के लोगों के साथ। और भी कोई है उनके साथ भी शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, एज वी वर टॉट इन आवर स्कूल डेज। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए देखते रहे इंडिया टुडे।